जय हिंद दोस्तों। आज की जो हमारी क्लास है वो है साइंस। ये जो आखिरी शब्द है, आखिरी शब्द क्या है? ये बेसिक क्लास है हमारी और ये पहली वीडियो है हमारी साइंस से, मतलब साइंस से मैंने एक सेल की वीडियो डाल दी थी। अगर आपने वो नहीं देखी तो वो भी देख सकते हो, लेकिन मैं दोबारा नए तरीके से भी बनाने वाला हूँ उस वीडियो को और अच्छे तरीके से भी समझाने वाला हूँ। तो बेसिक बिल्कुल जीरो लेवल से हैं, आप बिगिनर हो, आप शुरुआत कर रहे हो, तो ये आपके लिए जड़ी बूटी की तरह काम करेगी ये पहली क्लास। क्योंकि यदि आपका बेस मजबूत नहीं है ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका साइंस का यार किसी भी सब्जेक्ट का, इंग्लिश हो, मैथ हो, किसी भी सब्जेक्ट का यदि आपका बेस मजबूत नहीं है तो समझो कि इमारत आप वहां पर खड़ी नहीं कर सकते। सीधी सी बात ये है। तो यहाँ पर हम साइंस का जो भी है आपका बेस मजबूत कर रहे हैं। देखिएगा ये साइंस आखिरी शब्द है क्या, हम यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे। इसके आगे हम पढ़ेंगे बायोलॉजी, बॉटनी, जियोलॉजी, जो भी हम फिजिक्स पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे, सब यहाँ इसके बाद ही पढ़ेंगे हम। तो देखिएगा ये साइंस आखिरी शब्द क्या है, इस मतलब इसका साइंस का मतलब क्या है, विज्ञान क्या है, अर्थ क्या है साइंस का। देखिएगा ये साइंस शब्द है, ये साइंस शब्द लैटिन भाषा के साइंसिया से आया है। कहां से लिया गया है? ये साइंस वर्ड हैज बीन अराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड साइंसिया व्हिच मींस इज नॉलेज, जिसका मतलब क्या होता है, नॉलेज होता है। तो आइए हम समझते हैं पहले ये वर्ड जो है भाई कहां से आया है। ये साइंस वर्ड है, ये लैटिन भाषा के साइंसिया से आया है। कहां से आया है? लैटिन एक लैंग्वेज है जिससे निकल के आया, लैटिन लैंग्वेज से आया निकल के, कौन सा? साइंसिया से। कहां से? लैटिन लैंग्वेज है जिसका, कहां से आया? ये है साइंस, हमारा शब्द है लैटिन भाषा के साइंसिया शब्द से निकल के आया है, इससे बना है हमारा साइंस। और फिर इसका मतलब क्या होता है? व्हिच मींस, जिसका मतलब नॉलेज होता है। इसका मतलब क्या होता है? नॉलेज होता है। इसका मतलब नॉलेज होता है, अर्थात हम कहें विज्ञान, सॉरी ज्ञान, हम कहें ज्ञान। इसका मतलब क्या हुआ? ज्ञान कि साइंसिया, साइंस हमारा शब्द लैटिन भाषा के साइंसिया से आया है और साइंसिया का मतलब होता है नॉलेज। इसका मतलब हुआ, नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान, मतलब हिंदी में कहें तो ज्ञान। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर कि ज्ञान ही विज्ञान है। इसका मतलब यही तो हुआ कि ज्ञान ही विज्ञान है। आपने बिल्कुल सोचा कि सही सोचा आपने कि ज्ञान ही विज्ञान है, लेकिन हमें है तो अलग अलग, हमें डिफरेंट क्या है इन दोनों में, अंतर क्या है इन दोनों में, वो समझना जरूरी है। देखो किसी भी चीज, अब ये मत सोचना कि सर ये पढ़ा रहा है, मैं वो क्यों नहीं पढ़ा रहा, ये सारी चीज, अरे मैं कहता हूँ हर एक सब्जेक्ट का इनिशियल नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है, बेहद जरूरी है। और पहले बता चुका हूँ आपको, ठीक है। और वीडियो कभी भी ऐसा मत देखना कि चलो आगे से देखते हैं, फालतू की चीजें हैं। भाई मेरे प्यारे, ये फालतू नहीं है, ये वेश है, क्योंकि बेस पढ़ते नहीं है। देखो हैबिट बनानी चाहिए, हर एक चीज की बेस पढ़ो। अगर आपका बेस मजबूत है ना तो आप कैसे भी, कितनी भी बड़ी इमारत खड़ी कर सकते हो, है ना। तो चलिए देखते हैं नॉलेज। अब हम समझते हैं डिफरेंस क्या है दोनों में। आखिर इस, जब हमने बताया आपको कि साइंस का मतलब नॉलेज होता है और नॉलेज से ही बना है साइंस, मतलब साइंसिया से बना है हमारा साइंस, मतलब साइंसिया से बना है हमारा विज्ञान, इसको बोलते हैं विज्ञान, इसको बोलते हैं विज्ञान। तो आइए हम समझते हैं, एक साइड में लिखते हैं हम विज्ञान, मतलब एक साइड में लिखते हैं हम साइंस, इसको हिंदी बोलते हैं विज्ञान। एक साइड में लिखा हमने नॉलेज, इसको बोलते हैं ज्ञान। ये हमने लिख दिया, ठीक है, मीनिंग मिस्टेक को तो छोड़ देना। हमने लिख दिया विज्ञान, इधर लिख दिया ज्ञान। अब इनमें अंतर समझते हैं, आखिर इन दोनों में डिफरेंट क्या है, तभी तो हम समझ पाएंगे कि अलग अलग अंतर क्या है। देखो ऐसा ज्ञान आपको दे रहा हूं, यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा आपको। कॉपी पेन निकालो, लिख सको तो लिख लो, नहीं तो रिवाइज कर लो, ये बोर्ड पे ही याद कर लो मेरे प्यारे। देखो चलो देखते हैं साइंस, साइंस विज्ञान, इसका मतलब देखो यहां पर होता है सर्चिंग ऑफ, हाँ, सर्चिंग ऑफ रियलिटी, मतलब सत्य की खोज, हाँ, मतलब सत्य की खोज, सर्चिंग, इसका मतलब होता है, अभी हम समझाएंगे आपको। नॉलेज फीलिंग ऑफ रियलिटी, फीलिंग ऑफ रियलिटी मतलब अनुभव का, अनुभव की खोज, सॉरी, अनुभव की खोज। अब आपको हम समझाते हैं आखिर इन दोनों में जो हमने लिखे हैं अच्छे अच्छे वर्ड, इनका मतलब क्या होता है। देखो इनका मतलब क्या होता है, थोड़ा इसका कैप लगाएं। देखो मतलब क्या होता है, जैसे कि हमने अभी लिखा इधर, गायब है, देखो
साइंस मतलब विज्ञान, इसका मतलब होता है, हमने थोड़ा लिखा सर्चिंग ऑफ रियलिटी, सत्य की खोज, सत्य की खोज। और सेकंड है अनुभव की खोज, फीलिंग ऑफ रियलिटी। देखो इनमें फर्क क्या होता है दोनों में, जैसे कि हम आपको बताते हैं सत्य की खोज, और ये सत्य की खोज है क्या, जैसे कि देखो समझो, जैसे कि ये जो बल्ब है, ये जो फैन है, ये फैन क्या है, ये पंखा क्या है, ये जो पंखा है हमारा विज्ञान है। पंखा क्या है हमारा, पंखा हमारा विज्ञान है, सत्य की खोज है। ये पंखा हमारा क्या है, विज्ञान है। और जब हम इसको चालू करते हैं, ऑन करते हैं, फील करते हैं, वो हमारा क्या है, वो नॉलेज है, वो हमारा क्या है, नॉलेज। जैसे कि लाइट है, बल्ब है, ये अभी बल्ब क्या है, बल्ब विज्ञान है। सिंपल भाषा में समझा रहे हैं हम आपको, बल्ब क्या है, बल्ब एक विज्ञान है। आपने जैसे चालू किया, इसको फील किया, वो ज्ञान है, वो ज्ञान है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम और अच्छी तरीके से समझाते हैं, जैसे गौतम बुद्ध थे, आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री की क्लास में, कि गौतम बुद्ध थे, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उनको किसकी प्राप्ति हुई थी, उनको भाई साहब मेरे प्यारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, नॉलेज की प्राप्ति हुई थी, फीलिंग ऑफ रियलिटी पता चला था हमें, कि क्या पता चला था, फीलिंग ऑफ रियलिटी। गौतम बुद्धा को किसकी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति, ना कि जीवाली प्राप्ति। ये सर्चिंग ऑफ रियलिटी नहीं पता था, सर्चिंग ऑफ रियलिटी नहीं, फीलिंग ऑफ रियलिटी हुआ था उन्हें। किनको, गौतम बुद्ध को, महावीर को, कई सारे ऐसे महापुरुष हैं जिनको ऐसा ज्ञान प्राप्त हुआ है, और साइंस वाला नहीं, इस नॉलेज वाला है। अगर उन्हें ये वाला भी हो जाता हो तो न जाने कितनी खोजें किए गए होते आज हमारे देश में। तो उन्हें कौन सा प्राप्त हुआ था, अनुभव की खोज, मतलब सर्चिंग ऑफ, फीलिंग ऑफ रियलिटी, सॉरी। तो समझ गए कि ज्ञान और विज्ञान में फर्क क्या है। अब कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, अगर आपको अभी भी दिक्कत हो तो कमेंट में बताएं, मैं फिर से बता दूंगा कि विज्ञान में फर्क क्या है और नॉलेज में फर्क क्या है, आखिर ज्ञान में फर्क क्या है, विज्ञान में फर्क क्या है। ठीक है, इतना समझ के अब आगे बढ़ते हैं। देखो हमारा मतलब यही समझाने का था कि साइंस आखिर है क्या। ये साइंस है, रिवाज करते हैं साइंस है, ये लैटिन लैंग्वेज साइंस से आया, जिसका मतलब होता है नॉलेज। हमने समझा कि इसका मतलब यही हुआ कि सर कि नॉलेज ही विज्ञान है। हाँ बिल्कुल सही सोचा आपने कि ज्ञान ही हमारा विज्ञान है। अब हमने यहाँ से सोचा कि अगर ये ज्ञान ही विज्ञान है तो अंतर क्या है, नॉलेज डिफरेंस क्या है। हमने डिफरेंस भी जाना कि साइंस और नॉलेज में हमने डिफरेंस भी देखा। ठीक है, हमने डिफरेंस भी देख लिया। अब इसकी बात देखते हैं थोड़ा और आगे बढ़ते हैं कि ये बायोलॉजी है, जो सॉरी जो साइंस है, ये जो विज्ञान है, इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, कितने पार्ट में, कितने ब्रांचेस में क्लासिफाइड किया गया है। चलिएगा देखते हैं, इधर आओ इस वाले बोर्ड पे। देखो ये जो वर्ड है साइंस, जो साइंस मतलब ये साइंस वर्ड है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। साइंस वर्ड है, आप इसका एक बार देखो स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, ये साइंस वर्ड है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है बायोलॉजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, और दूसरा है फिजिकल साइंस। दूसरा कौन सा है मेरे भाई, फिजिकल साइंस। देखो बायोलॉजिकल साइंस और कौन सा है, फिजिकल साइंस, मतलब जैविक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जैविक विज्ञान, भौतिक विज्ञान। अब देखो साइंस को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, ओवरऑल साइंस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैविक विज्ञान, बायोलॉजिकल साइंस, फिजिकल विज्ञान सॉरी फिजिकल साइंस मतलब भौतिक विज्ञान, 2 बार में डिवाइड कर दिया। अब देखो बायोलॉजिकल साइंस को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, क्योंकि बायोलॉजिकल को भी किया गया, फिजिकल को भी, इसको भी कई सारे पार्ट में डिवाइड किया गया है। हम 2-3 पार्ट मेन देखेंगे जो कि हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और कई सारे पार्ट हैं। देखो पहला जैसे कि हम इसको बॉटनी में भी बांटते हैं, बॉटनी। देखो पहले थोड़ा और नीचे से पहले थोड़ा और ऊपर जाते हैं। बायोलॉजिकल साइंस के अंदर पढ़ेंगे क्या, बायोलॉजिकल साइंस के अंदर आखिर हम पढ़ेंगे क्या। बायोलॉजिकल साइंस के अंदर पढ़ेंगे जो भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो भी हमारे लिविंग जीव हैं, लिविंग थिंग्स हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे हम इसके अंदर। जो भी हमारे कैसे हैं, लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग थिंग्स हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे इसमें बायोलॉजी में। बायोलॉजिकल साइंस में क्या पढ़ेंगे, जो भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मतलब लिविंग जीव है, लिविंग थिंग्स हैं, उनको हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल में। और जो भी नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग है, उन्हें हम किसके अंदर पढ़ेंगे, फिजिकल साइंस के अंदर। फिर से समझते हैं नॉन लिविंग और लिविंग आखिर होता क्या है, हम इसको भी समझ ले रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर डाउट बना रहा, संदेह बना रहा तो कोई मतलब नहीं है। फिर कैसा बेस मजबूत आपका, हमारा पढ़ाने का तरीका फिर कैसा, फालतू का है सब। देखो समझते हैं बायोलॉजिकल साइंस को 2 पार्ट में डिवाइड किया। सॉरी बायोलॉजिकल को हम समझ रहे हैं कि अगर बायोलॉजिकल के अंदर, बायोलॉजिकल साइंस के अंदर, जैविक विज्ञान के अंदर आखिर हम पढ़ेंगे क्या, ये किसके क्या डील करेगा, ये जो डील करेगा लिविंग थिंग्स, मतलब इसके अंदर हम पढ़ेंगे जो भी लिविंग जीव है, जैसे कि जानवर, जैसे कि हम अपने बारे में किसके अंदर पढ़ेंगे, बायोलॉजिकल साइंस के अंदर पढ़ेंगे। जैसे कि जानवर उनके बारे में, जैसे पेड़ पौधों के अंदर, पादपों के अंदर हम किसके बारे में पढ़ेंगे, बायोलॉजिकल साइंस, जो भी लिविंग है, जो भी लिविंग है हम बायोलॉजिकल। अब नॉन लिविंग के अंदर जो भी निर्जीव है, निर्जीव
उनके अंदर उन्हें 4 थापड़ लगाओ, वो तुम्हें वही क्रिया की, आप क्रिया करो प्रतिक्रिया ना दें, आप क्रिया करो प्रतिक्रिया ना दें, तो वो क्या हो जाएगा। सिंपल समझा रहे हैं आपको। नो लिविंग, नो लिविंग। क्या आपको मोबाइल के बारे में अध्ययन करना है, आपको फिजिक्स पढ़ना है, आपको केमिस्ट्री पढ़ना है, आपको किसके अंदर पढ़ोगे, एस्ट्रोनॉमी पढ़ना है, आपको किसके अंदर पढ़ोगे, नॉन फिजिक्स। मैटर पढ़ना है, एनर्जी पढ़ना है, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है, किसमें, नॉन लिविंग। किसमें, नॉन लिविंग। ये कैसे हैं, निर्जीव हैं। ये कैसे हैं, निर्जीव हैं। तो समझ गए आप। तो चलिएगा देखते हैं थिंग्स, लिविंग थिंग्स मतलब जो जीव हैं, मतलब जो सजीव है, उनके बारे में पढ़ते हैं लिविंग में। कौन कौन, देखो पहला पार्ट जैसे कि हम इसमें बॉटनी भी पढ़ेंगे, बॉटनी, और दूसरे पे है जूलॉजी। कई सारे पार्ट हैं, हम दो ही देख रहे हैं क्योंकि फालतू का ज्ञान सही नहीं है। जो नॉलेज है वहां तक ही सीमित रखें, क्योंकि हम आगे भी पढ़ाने वाले हैं। क्योंकि अभी अगर हम देंगे तो आपको थोड़ा नक्शंका और डाउट पैदा होने लगेंगे, तो लंबी क्लास नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमारा थोड़ा जरूरी काम है। इसलिए देखो बॉटनी और देखो और जूलॉजी। देखो बॉटनी के अंदर हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान, अरे मैं कहता हूं विज्ञान को हलवा बना दूंगा। डरना नहीं है आपको, बिल्कुल भी डरना, पर डर तो मैं डर यहां उठा के ये रख दूंगा, डर आपको टेंशन नहीं लो, उस बात की जवाबदारी लेता हूं मैं आपसे। अब बॉटनी के अंदर वनस्पति विज्ञान, जूलॉजी के अंदर जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान, जूलॉजी के अंदर क्या पढ़ेंगे, जंतु विज्ञान। समझ गए। बॉटनी पढ़ेंगे, वनस्पति विज्ञान पढ़ेंगे जूलॉजी के अंदर। अब इसका आप सोच रहे हैं सर बायोलॉजी कहाँ पढ़ेंगे, हम अपने बारे में कहाँ पढ़ेंगे भाई, आप इसी में पढ़ोगे जूलॉजी में। जब जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान के अंदर हम क्या है, जंतु हैं, इसके अंदर एक और पार्ट हो जाएगा जीव विज्ञान, एक इसके अंदर एक पार्ट और हो जाएगा, बायोलॉजी जुड़ जाएगा। अब आपके जितने भी जोड़ लो, जितने भी जितनी भी शाखा है, जितने भी ब्रांचेस, सब कुछ जोड़ लो, सब बायोलॉजी के अंदर जुड़ जाएंगे, सब जुड़ जाएंगे बायोलॉजी के अंदर। सीधी सी बात है, आप कोई भी सब्जेक्ट उठा के इसमें जोड़ सकते हो जो सजीव हो, सीधी सी बात ये है। समझ गए आप। बायोलॉजी इसी में जुड़ जाएगी। आखिर जो बायोलॉजी है वो जूलॉजी का हिस्सा है। आइए देखते, सॉरी जीरोलॉजी का हिस्सा है बायोलॉजी, ठीक है। अब देखो फिजिकल साइंस, नॉन लिविंग, इसमें देखो फिजिक्स भी पढ़ेंगे हम, फिजिक्स इसमें पढ़ेंगे, और केमिस्ट्री इसी में पढ़ेंगे भाई साहब मेरे, केमिस्ट्री इसी में पढ़ेंगे, मैटर इसी में पढ़ेंगे, उधर 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 मैटर इसी में पढ़ेंगे, और इसके बाद में जो कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी है वो भी इसी में पढ़ेंगे। कई सारी चीजें हैं, और भी जो भी हमारे और भी कई सारी चीजें वो इसी में पढ़ने वाले हैं, सब इसी में पढ़ने वाले हैं। जो भी मतलब ये कहने का है कि जो नॉन लिविंग है वो इसमें पढ़ेंगे, और जो लिविंग है वो इसमें पढ़ेंगे, और हमने आपको यहाँ पर बता दिया है, ठीक है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय।